आप सभी को जय मसीह की। आपने कभी सोचा है जब हम सबसे ज़्यादा गलती करते हैं तब परमेश्वर हमें छोड़ते क्यों नहीं? जब हम उनके खिलाफ जाते हैं, पाप में गिरते हैं और उनकी बात नहीं मानते, तब भी वो हमें बुलाते क्यों हैं? क्या ऐसा कोई है जो तूफान में भागे हुए एक आदमी के पीछे दौड़ता है, सिर्फ इसीलिए ताकि वो मरे नहीं बल्कि जिए? आज की कहानी उसी परमेश्वर की है जो दंड देने में जल्दबाज नहीं बल्कि दया दिखाने में सबसे तेज है। यह कहानी है एक भागे हुए भविष्यवक्ता की, एक बड़ी मछली की और एक शहर की जिसे परमेश्वर ने नाश होने से बचा लिया। आज आप जानेंगे कि कैसे परमेश्वर की दया सबसे गहरे पापी तक पहुंचती है और कैसे उद्धार हर एक को मिल सकता है, चाहे वो कितना भी गिरा हुआ क्यों ना हो। अगर आपने कभी सोचा है कि क्या परमेश्वर मुझे भी माफ़ कर सकते हैं, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। पूरी कहानी सुनिए, अंत तक देखिए, क्योंकि शायद आज आपके जीवन में भी कोई उद्धार की योजना शुरू हो रही है। अध्याय 1, परमेश्वर का बुलावा और योना का भागना। वचन 1। यहोवा ने अमित्ते के पुत्र योना से कहा। परमेश्वर ने व्यक्तिगत रूप से योना से बात की। वह अपने सेवकों से सीधी बात करता है। वचन 2। निनवे, उस महान नगर जाओ और उसके लोगों के विरुद्ध मेरी संदेश दो। मैंने उनके पापों को देखा है। परमेश्वर न्यायी है, लेकिन चेतावनी पहले देता है। निनवे बहुत पापी था, फिर भी परमेश्वर चाहता था कि वे सुधरे। वचन 3। लेकिन योना यहोवा से भागने की कोशिश में तर्शीश की ओर चल दिया। योना ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। कई बार हम भी उसकी इच्छा से भागने की कोशिश करते हैं। वचन 4 और 5। तब यहोवा ने समुंदर में एक तेज तूफान भेजा। जब हम उसकी आज्ञा नहीं मानते तो जीवन में तूफान आते हैं। यह चेतावनी होती है। वचन 6 से लेकर 9 तक। नाविकों ने योना से उसकी पहचान पूछी। वह स्वीकार करता है कि वह इजरायली है और सच्चे परमेश्वर को मानता है। वचन 10 से लेकर 16 तक। तूफान के कारण नाविक डरते हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने योना को समुंदर में डाला, तूफान थम गया। वे परमेश्वर की शक्ति को पहचानते हैं। वचन 17। तब यहोवा ने एक बड़ी मछली को भेजा जो योना को निगल गई। वह 3 दिन
और 3 रात उस मछली के पेट में रहा। परमेश्वर दंड नहीं देता, वह सिखाता है। मछली योना के लिए एक दया का स्थान बनी, जहाँ वह परमेश्वर के करीब आया। अध्याय 2 योना की प्रार्थना। वचन 1 से लेकर 9 तक। योना ने मछली के पेट में परमेश्वर से प्रार्थना की, पश्चाताप किया। उसने कहा, जो लोग झूठे देवताओं को मानते हैं वे परमेश्वर की दया को त्याग देते हैं। वचन 10। तब यहोवा ने मछली को आदेश दिया और उसने योना को सूखी भूमि पर उगल दिया। जब हम सच में पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर उद्धार देता है, यही उसकी दया है। अध्याय 3 निनवे का उद्धार। वचन 1 और 2। परमेश्वर ने फिर से योना को वही आदेश दिया। जब हम असफल होते हैं, तब भी परमेश्वर हमें दूसरा मौका देता है। वचन 3 से लेकर 4 तक। योना ने निनवे में जाकर संदेश दिया, 40 दिन में निनवे नष्ट हो जाएगा। वचन 5। निनवे के लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया। वे उपवास करते हैं, रोते हैं और अपनी बुराई छोड़ते हैं। यह सच्चा पश्चाताप था। वचन 6 से लेकर 9 तक। यहाँ तक कि राजा भी राजगद्दी से उतरकर राख में बैठ गया और प्रजा को उपवास करने और बुराई छोड़ने को कहा। वचन 10। जब परमेश्वर ने देखा कि उन्होंने अपनी बुरी चाल छोड़ दी, तो उसने वह विपत्ति भेजने का विचार त्याग दिया। परमेश्वर न्याय करता है, लेकिन पश्चाताप पर दया करता है। यही उद्धार है। अध्याय 4 परमेश्वर की दया की गहराई। वचन 1 से लेकर 3 तक। योना को यह अच्छा नहीं लगा कि परमेश्वर ने निनवे को क्षमा कर दिया। वह गुस्से में था। वचन 4। क्या तुम्हें क्रोधित होना उचित है? परमेश्वर हमें हमारे हृदय की स्थिति पर विचार करने को कहता है। वचन 5 से लेकर 11 तक। परमेश्वर ने योना को पौधा दिया जो उसे छाया देता है, फिर उसे सुखा दिया। फिर परमेश्वर ने समझाया, तुम एक पौधे के लिए दुखी हो, लेकिन मैं एक पूरे नगर के लिए कैसे दुखी ना रहूं। यही सिखाता है कि परमेश्वर की दया सीमित नहीं है, वह हर प्राणी के लिए है। आप जानते हैं, जिस तरह परमेश्वर ने योना को
मछली के पेट से निकाला, उसी तरह वो आपको भी किसी भी अंधकार से बाहर निकाल सकता है, चाहे आप कितने भी गहरे पाप में हो। उसका प्रेम, उसकी दया कभी खत्म नहीं होती। आपने उसे भुला दिया हो, लेकिन उसने आपको नहीं भुलाया। आज इसी क्षण अगर आप दिल से पुकारे तो वह सुनता है। आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें। किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ ज़रूर शेयर करें जो इस समय जीवन में निराश है। नीचे कमेंट में लिखें, मैं भी परमेश्वर की दया चाहता हूँ, ताकि हम सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना करें। और याद रखिए, जो प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। हम अगली वीडियो में मिलेंगे एक और जीवन बदलने वाली सच्ची कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, परमेश्वर की दया कभी खत्म नहीं होती। जय मसीह की।